कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर का जो इलाका है, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। मैं पुनः पांडे जी का, ओम प्रकाश पांडे जी का स्वागत करता हूँ। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं सुहेल देव, भारतीय जन सेवा दल। आपने सुहेल देव पार्टी का नाम सुना होगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, उपाध्यक्ष नूर अहमद जी और राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी ने भी राजकुमार यादव जी ने फैसला लिया है बसपा और कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको अपने पार्टी के अंग बनाकर उनको सम्मिलित करेंगे। पहले अभी एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको सूचित करना है कि आज हमारे साथ मंच पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, इसमें मेरे बाएं तरफ हैं श्री ओम प्रकाश पांडे जी। ये बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और वहाँ के मीडिया प्रभारी भी हैं। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। आज श्री ओम प्रकाश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सार्थक प्रयास किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर और आज श्री ओम प्रकाश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं श्री ओम प्रकाश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश पांडे जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से शाहाबाद और विशेष करके कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर का जो इलाका है, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। मैं पुनः पांडे जी का, ओम प्रकाश पांडे जी का स्वागत करता हूँ। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं सुहेल देव, भारतीय जन सेवा दल। आपने सुहेल देव पार्टी का नाम सुना होगा और सुहेल देव भारतीय जन सेवा दल एनडीए का समर्थन कर रही है और आज उसके प्रदेश राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इनका स्वागत करता हूँ। अपने बारे में सभी लोग 2-2 मिनट आपको बताएंगे और इसके साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, पटना के अध्यक्ष भी हैं आप, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए पूरे बिहार में इनके लाखों अनुयायी हैं और आज इन लोगों ने फैसला लिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सभी एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीत के लिए समर्थन करेंगे। सुहेल देव पार्टी भी जो भारतीय जन सेवा दल है, इन लोगों ने भी फैसला लिया है कि पूरे बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, उपाध्यक्ष नूर अहमद जी
और राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी ने भी, राजकुमार यादव जी ने फैसला लिया है, नूर अहमद जी ने फैसला लिया है कि इनकी पार्टी पूरे बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें इनकी पार्टी समर्थन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत ही सुखद क्षण है कि हमारे परिवार में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, श्री ओम प्रकाश पांडे जी और इसके साथ साथ सुहेलदेव, भारतीय जनसेवा दल, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी, ये सभी एनडीए को समर्थन देने जा रही है। हम इन सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री ओम प्रकाश पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी का वस्त्र देकर, अंग वस्त्र देकर उनको पार्टी में शामिल, और ये एनडीए का संकल्प पत्र जो है, हमारे 5 पांडव जो हम 5 राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के नेता श्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी ने एक साथ मिलकर एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। यानी हम जो घोषणा करते हैं उसके पहले हम संकल्प लेते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। वहीं पर आज तक महागठबंधन का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी आज तक नहीं हुआ है। महागठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महागठबंधन चुनाव के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, क्योंकि आज तक उनका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। और किसी एक दल ने घोषणा पत्र जारी, जिसको करना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल ने शायद कहा है कि हमने घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के नाम का प्रण है। घोषणा पत्र राजनीतिक दल जारी करता है, कोई व्यक्ति जारी नहीं करता है। और व्यक्तिवाद वाली पार्टी राजतंत्र चलाना चाहती है। घोषणा पत्र जारी करना है तो राजनीतिक दल जारी करे, किसी व्यक्ति का घोषणा पत्र जनता को नहीं चाहिए। इसलिए मैं महागठबंधन को पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने और सभी दल मिलकर के एक साथ घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं किया? आपने अपने सीट का बंटवारा भी और उसके साथ उम्मीदवार की घोषणा भी, किसी भी चीज में आपने पारदर्शिता नहीं रखी। और मैं राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपने अभी तक घोषणा पत्र का कोई चर्चा क्यों नहीं किया? आपने कोई सीएम फेस का चर्चा अभी तक क्यों नहीं किया? ये सब सवाल महागठबंधन पार्टी से हमारा है। और वहीं पर एनडीए का संकल्प जारी हुआ है। यही दोनों के संस्कार को स्पष्ट चिन्हित करता है। मतदाता देख रही है, मतदाता समझ रही है कि एनडीए का ये संकल्प पत्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है और नीतीश कुमार जी का ये विकास और विश्वास का संकल्प है। धन्यवाद। गहलोत साहब आज बोले हैं कि आप जो 20 साल बिहार में सरकार चलाते थे, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड आपको जारी करना चाहिए। आपने शायद इस संकल्प पत्र को नहीं देखा है। हमने इसमें रिपोर्ट नहीं कर रहे सर, गहलोत साहब कर रहे हैं। गहलोत साहब शायद विदेश में होंगे, इसलिए हिंदुस्तान का उतना लगता है उनको जानकारी नहीं होगा। उनको पता नहीं है कि आज 1 साल से प्रत्येक 3 महीना में एनडीए की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करती है और हमारा संकल्प पत्र साइंटिफिक एंड टेक्निकल है। इसलिए गहलोत साहब कहीं लगता है वो सो के उठे होंगे, सपना देखे होंगे तो कुछ बोल दिए होंगे। वैसे भी
महागठबंधन के सब नेता आजकल जुमलेबाज हो गए हैं, जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। और राहुल गांधी जी तो लगता है डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है। उनका भाषा कभी देखिएगा, भाषण जो देते हैं वो भाषण कहां देते हैं, वो तो भाषण देने के साथ ही मानसिक तनाव में बात करते हैं। क्या मानसिक तनाव में रहकर गाली गलौज करके वो अपने पार्टी का और राजनीति करना चाहते हैं? इसीलिए डिप्रेशन में और मानसिक तनाव में कांग्रेस है, इंडी गठबंधन है। इसलिए उनका भाषा भी अब अपमानित करने वाला और संस्कार विहीन हो गया है। आपने भी 1 करोड़ प्लस नौकरी देने की बात कही है आने वाले 5 सालों में, तो आप पूछते हैं तेजस्वी से कि वो पैसा कहां से लाएंगे, इतना पैसा बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। आपने शायद समझ नहीं पाए, मैंने इसमें लिखा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार एवं नौकरी दिया जाएगा और हमने अभी तक 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया है। आपने ये भी सुना होगा कि जो सामने